मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या बताया था दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं, जो सबसे कम मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होते हैं, उससे ही हम लोग बात करते हैं। जैसे 2.249 और 3.2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 944 और 325 हो गया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 DP है, मतलब 1 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर कितने हैं मेरे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हमारा मिनिमम इसमें कौन सा है, 1 डेसिमल प्लेसेस है। तो हम इसको वैल्यू कहाँ रखें, इसकी वैल्यू को हम लोग रखेंगे 5.4 तक, क्योंकि इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस मेरा प्रेजेंट होना चाहिए मिनिमम वाला। ये तो थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल थे, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या आप तैयार हैं? ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल होता क्या है। लास्ट वीडियो में तो मैंने ऐसे ही बोल कर बता दिया, इस बार मैंने थोड़ा लिख कर रखा है तो आपको दे सकते हैं। मीन्स द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ विद लीस्ट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों आपको, इसीलिए मैंने नीचे एग्जाम्पल भी लिख कर रखा है ताकि आप लोग उसको समझ सकें। वैसे ही मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया ये सब आपने। चलो अब अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब बात आती है 2.1 है, इंटू लगा है 2.1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड है, अरे मल्टीप्लिकेशन सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2.1 इंटू 2.1 लिखा है, लिखा रहने दो। अब बात आती है मल्टीप्लाई करें, 21 1 जा 21, कैरी कितनी आई, 2 कैरी आ गई, 21 2 जा 42 और 2 कैरी मेरी कितनी हो गई, 44 हो गई, ठीक है। अब डेसिमल देखो यहाँ पर कितना है, 1 पॉइंट पर, यहाँ पर कितना है, 1 पॉइंट पर है, 2 पॉइंट पर डेसिमल लगा दिया हमने, 4.41। क्लियर है इतना दोस्तों, ये तो हमारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह था। अब बात आती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का इसमें यूज कैसे होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का इसमें यूज कैसे होगा, सीधी बात हमको याद रखनी है। अच्छा यहाँ पर देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मेरे, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 1 और 2, क्योंकि सभी नॉन जीरो मेरे कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। अब दोनों देखो इक्वल ही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर जैसे इक्वल नहीं होते सिग्निफिकेंट, जैसे 2 और 2 इक्वल नहीं होते, तो जो इन दोनों मिनिमम होता हमको उससे काम रहता। अब देखो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है और यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट मेरे हैं, यहाँ पर मेरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए गए हैं। तो हम लोगों को अब इसको 3 सिग्निफिकेंट को कन्वर्ट करने 2 सिग्निफिकेंट में बनाना है, ये हमारा काम होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, देखो 4.41 है, स्टार्टिंग से गिनते हैं 1 और 1 2, ये तो मेरा 2 खत्म हो जाएगा, मीन्स हमको 1 को रिमूव करना है। अब बात आती है जो मेरा 1 है वो मेरा 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, वो मेरा 5 से छोटा है, तो हम लोग उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मेरा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, 4.4। अगर आप लोग जैसे में ये वैल्यू लिख कर आती है मल्टीप्लिकेशन की, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे जाएँ तो आपका क्वेश्चन ये गलत कर दिया जाएगा। अगर आप लोग ये वैल्यू लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन सही कर दिया जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान समझिएगा। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल और नीचे लिख कर रखा है, आप लोग देख रहे होंगे इसको स्क्रीन पर। आइए उसको भी स्टार्ट करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ताकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल को आप लोग कंबाइन ना कर दें। याद रखना है, उसमें नियरेस्ट डेसिमल प्लेसेस दिखते हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। कल जैसे मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है, क्या बात आती है, अरे देखते हैं क्या बात आती है, कोई बात नहीं आएगी। चलो अब बात आती है 142.06 इंटू 0.23, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना तो हमको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, 06 इंटू 0.23, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमको तो आता नहीं, आप लोग करवाएंगे मल्टीप्लाई तो बेटर रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा 23 6 कितने होते हैं, हमको तो नहीं है पता, कितने होते हैं बताइए आप लोग, नहीं पता, चलो हमको भी नहीं पता। चलो 3 से स्टार्ट करते हैं ताकि नॉर्मल लोग भी आसानी सीख सकें। 3 6 18, 1 आ गया, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 1 3 कम 3 और 1 4, सही है मल्टीप्लाई, हमको नहीं पता है, आप लोग ही बताइए। चलो क्रॉस 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 1 कम 2, कितने हो गए, ये देख लीजिए, ये मेरा सही लिखा कि नहीं लिखा। चलो 8
213, 617, 426, 8412 और यहाँ पर कितना आ गया 3। डेसिमल देखो कहाँ कहाँ लगा है, 1 and 2, 3 and 4, 1 2 3 4, ये मेरा यहाँ पर आ चुका है। समझ में आ रही दोस्तों बात? यहाँ तक तो सभी लोग कर लेंगे, चाहे जैसे भी कर लें, सीधा मल्टीप्लाई कर देते 23 का, फिर भी आ जाता। अब बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट देखो हैं, 1 2 3 4 और ये दोनों बीच में है, डेसिमल लगा है, तो 2 3 4 5 कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर देखो 1 and 2, स्टार्टिंग का 0 हम लोग एंड नहीं करते हैं, तो 1 and 2 यहाँ पर मेरे कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर है? चलो यहाँ पर मेरे कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मेरे 6 सिग्निफिकेंट हैं। अब रूलिंग क्या कहती है, अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो रूलिंग हमारी ये बताती है कि इन दोनों में जो मिनिमम हो, इन दोनों मिनिमम कौन सा है मेरा, 2 सिग्निफिकेंट जो है वो मेरा मिनिमम है। तो इसको हमें आंसर का जो आया है उसको हम लोग में कन्वर्ट करना है, किसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कैसे करेंगे अब देखो, अब बात आती है कैसे करें इसको। चलो अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग से गिनो 2, 1 and 2, ठीक है, यानी हमको ये सारे टर्म हटाने हैं। अब देखो इसके बाद वाला टर्म मेरा कौन सा है, 6 टर्म है। अच्छा ये 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो हम लोग इसको जब हटाएंगे तो 2 में 1 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो मेरा फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अगर आप लोग ये आंसर लिख रहे हैं तो वो गलत माना जाएगा, ये लिखते हैं तो वो सही माना जाएगा, क्योंकि हम लोगों को जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतने में ही आंसर हमको देना पड़ता है जब हम लोग मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। अगर हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं। ओके दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। ये दोनों तो होगी मेरी मल्टीप्लाई के, पहले इसको नोट कर लीजिए, जिन्होंने नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो अपने डिवाइड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये मेरा दिया गया है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको डिवाइड करना है। ठीक है, अब बात आती है इसको डिवाइड कैसे करें। अच्छा पहले तो डेसिमल वाले को हटा दें, डिवाइड है हमको डेसिमल बिल्कुल पसंद नहीं है, चलो डेसिमल वाले को हटा देते हैं। तो उसको देखो 0.90 लिखा था अपॉन 4.2 से लिखा था, तो डेसिमल से डेसिमल मेरे कैंसिल हो गए, 2 डेसिमल 2 प्लेसेस पे थे। अब बात आती है इसका डिवाइड कर लो, नॉर्मल तरीके से हम कर रहे हैं, कोई हंसेगा नहीं क्योंकि हमको डिवाइड नहीं आते हैं। ठीक है, 4 2 6, यहाँ पर हमने 90 लिख दिया। ओके, अब बात आती है इसको डिवाइड कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम लोग पहले डेसिमल का यूज़ करेंगे, डेसिमल लगा लिया। अब तो मेरा एक 0 बढ़ जाएगा, अब कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। आई थिंक गलत हो जाए तो बता देना मुझको। इसका मल्टीप्लाई करो 2 का कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 5 2, यही हो जाएगा। माइनस करो तो मेरा कितना 10 - 2 करेंगे 8 आ गया। यहाँ पर मेरा कितना बचेगा 9 - 5 4 बचेगा। ठीक है, 48 आ गया। और कर लो, अब देखो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, अगर हम लोग 0 बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, आई थिंक 1 बार चला जाएगा। ठीक है, 1 बार मल्टीप्लाई करा लो तो मेरा देखो 4 2 6 हो गया। कितना बचा मेरा यहाँ पर, 10 में से 6 गई 4, 7 में से 2 गई 5, अभी भी नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा लो। अब कितनी बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, मेरा देखो यहाँ पर मेरा कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर जो मेरा 1 ही बार जाएगा, तो 4 2 6। अच्छा कितना बचा देखो मेरा, 10 में से 6 गई 4, और मेरा कितना बचा, 3 में से 2 गई 1, और 5 में से 4 गई 1, ये बचा मेरा। ठीक है, अभी भी पूरा नहीं जा रहा है मेरा, शायद नहीं जा रहा है पूरा। अब हम लोग चलो इतना ही छोड़ देते हैं या आगे बढ़ा लो, आगे चलो बढ़ाते हैं। 11 40 हो गया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा मेरा, आई थिंक 2 बार ही जाएगा। चलो ये आंसर हम लोग इतना लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा आंसर आएगा कितना, 0.2112, ये मेरा आंसर आ गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि ये जो दिया गया है इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, सभी नॉन जीरो मेरे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये सारी जानकारी आपको पता चल सके। अच्छा 0.90 हैं, इसमें मेरे कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 and 2। ये इसको हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि ये डेसिमल के बाद लिखा है, स्टार्टिंग 0 ऐड नहीं करते हैं, हमेशा एंडिंग 0 ऐड हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर मेरे कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। ठीक है, ये मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये 2 है। इन दोनों मिनिमम कौन सा है, इन दोनों मेरा मिनिमम जो है वो मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम है। और मेरे आंसर में कितने आए हैं, आंसर मेरे देखो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं। तो हमको क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमको मिनिमाइज करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर को अपना लिखना है। वो कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पर देखो यही तो मिनिमम था। अब देखो स्टार्टिंग से गिनो
1 एंड 2 मीन्स हमको ये दोनों को हटाना है। अब देखो जो ये मेरा 1 है, 1 मेरा 5 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। हम लोग सीधा इसको हटा सकते हैं, तो 0.21 यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगर आप लोग ये आंसर लिखते हैं तो गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आंसर नहीं मानता है, ये आंसर आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स मानता है। हमेशा याद रखिए जब डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, जो इन दोनों में मिनिमम हो उतने सिग्निफिकेंट का हम लोगों को आंसर देना होता है। समझ में आया है दोस्तों? अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अगर डिवाइड भी नोट करना है तो डिवाइड भी नोट कर लीजिए, ये लीजिए, हो गया नोट। चलो अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन पर आते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे मेरे, वैसे ये भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइए उसकी ओर में हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया है? एवरी साइड ऑफ एनी क्यूब इज 4.185 मीटर, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है दोस्तों, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करें। अब बात आती है फार्मूला। फार्मूला तो हमको पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने हाई स्कूल पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा। देखो जैसे हम लोगों ने साइड मान ली, साइड ए हमको ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू मेरी ये दी गई है, ए की वैल्यू में नोट कर ली 4.185 मीटर। ठीक है, अब बात आती है हमको क्या निकालना है? फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद, ये और देखो, विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन को, आइए स्टार्ट करते हैं। अब याद रखना जो सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का, वो होता है मेरा 6a²। ठीक है, वो मेरा क्या होता है? 6a² होता है। चलो 6 लिख दिया, ए की वैल्यू मेरी कितनी है? 4.185, इसका स्क्वायर करना है। ओफो, बड़ा मल्टीप्लाई हो गया। चलो कोई बात नहीं, 6 लिख दिया। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे? नॉर्मल तरीके से। चलो नॉर्मल तरीका यूज़ करते हैं। 85 × 4.185 मल्टीप्लाई करो, मेरा कितना आ जाएगा? देखो 5 25, 2 5 8 40, 2 42, 4 5 कम 5 4 9 5 को 20 इंटू, अब देखो अब 8 का करो, 58 40 4 8 64 4 68 6। ठीक है, 8 का 8 6 14 4 से लगा 1, 8 को 32 और 1 33, डबल क्रॉस लगा दिया। अब 1 का करो 5 8 1 4, फिर अब 4 का कर लो मल्टीप्लाई, 4 5 20, 2 4 8 32, 2 34 3 4 कम 4 3 7 4 6 को 16, इतना आ गया मेरा। ठीक है, ये दोनों में 4 मल्टीप्लाई हो गए, ऐड कर लो 5 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 5 39, 39 मेरे हो गए 22, 2 आ गई कैरी। ठीक है, 2 कैरी आ गई मेरी, तो 4 8 12 और 2 14, 1 कैरी आ गई, 4 1 5 3 8 2 10 और 1 11, 1 कैरी आ गई, 7 4 11 3 13 और 1 14, 1 कैरी आ गई, और ये 17, इतने ही मेरे आ गए। डेसिमल से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक यहाँ आएगा। अगर कहीं मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो गई हो या मिस्टेक हो गई मुझसे तो कोई बात नहीं, आप लोगों को तरीका देखना है, मेरी कैलकुलेशन इतनी मत देखिए, हो सकता है कहीं कहीं वीक हो सकती है। ठीक है, 17.414225। ओके चलो ठीक है। अच्छा इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर। ओफो, बड़ी कैलकुलेशन दे दी भैया ने। चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से करो 6 पंचे 30, 3 कैरी आ गई, 6 दूनी 12 3 15 हाथ से लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हाथ से लगी 1, 6 को 24 1 25 हाथ से लगी 2, 6 कम 6 2 8, 6 को 24 2, और यहाँ पर 6 7 42 2 44 4 और 6 कम 6 4 10, इतना आ गया। 1 2 3 4 5 6 पर डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, इतना मेरा सरफेस एरिया निकल के आया है। ठीक है, अब बात आती है सरफेस एरिया तो आ गया। क्वेश्चन पर एक बार देखो, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में देखो ये मेरा क्वेश्चन दिया गया था। अच्छा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? अगर हम लोग बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर हम लोग इसमें गिने तो मेरे कितने निकलेंगे? देखो 1 2 3 4, तो 4 SF हो गए। ठीक है, 4 SF हो गए। अब बात आती है जो ये मेरी वैल्यू आई, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको वेट करेंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद है, तो 3 3 6 और 3 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक है दोस्तों, अब बात है यहाँ पर तो 4 है, तो हमको यहाँ पर कितने मिलाने हैं? इसको भी हमको कन्वर्ट करके 4 सिग्निफिकेंट्स में ही लाना पड़ेगा।
तो हमको अब इसको 4 सिग्निफिकेंट में ही कन्वर्ट करना है। यही मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं। दोनों मल्टीप्लाई किया था, देखो 4 मेरे आए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अब हमको 9 सिग्निफिकेंट इसको 4 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, अब बात आती है, देखो 1 2 3 4 मीन्स यहाँ तक तो हमको लाना है। अब देखो इसके बाद मेरा कौन सा ये बचा है, ये मेरा क्या है, ये मेरा 8 है, ठीक है। अगर हम लोग 8, हम देखो मेरा क्या होता है, 8 मेरा जो है 5 से बड़ा है। अब जब हमको 8 हटाना है तो हम लोग इसमें एक ऐड कर देंगे, कर दो ऐड, 104.4 में एक ऐड करो तो मेरा कितना हो गया 5। यही मेरा सही माना जाएगा, यही मेरी एक्यूरेट वैल्यू होगी, वो भी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, वो भी विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट के साथ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये समझ में आई होगी मेरी, क्वेश्चन मेरे समझ में आया है। नहीं आया तो अभी लोग आप लोग वॉल्यूम में और समझ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे ये नोट करते जाइए, कर लिया नोट, ये आगे इतना नोट कर लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चाहो तो मल्टीप्लाई का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मुझे बता सको भैया आपने मल्टीप्लाई कहीं गलत किया होगा तो बता सको, ठीक है। अब बात आती है हमको अब क्या निकालना है, वॉल्यूम और निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना भैया, वॉल्यूम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मैं वॉल्यूम करके नहीं बताऊँगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाती है, वो आप लोगों को ही करना है। देखो कैसे करेंगे, देख लीजिए। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, देखो 4.185 का होल क्यूब करेंगे हम लोग। होल क्यूब करेंगे तो होल क्यूब जैसे जो वैल्यू मेरी आए, चाहे जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको कितने से मतलब है, कितने आने चाहिए, केवल हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लाने हैं। अगर लास्ट वाटर मेरा कितना है, 5 से ज़्यादा आता है तो एक ऐड कर देना, 5 से कम आता है तो मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो आंसर आए, हमको आंसर जो होता है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना होता है। आई थिंक आंसर जो होगा वो 10 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे, इसीलिए आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है, जो नहीं देगा मैं यही समझूंगा उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है मेरी तरह। ठीक है दोस्तों, आओ अपने आखिरी क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं जल्दी से वीडियो को एंड कर सकूं और आप लोगों का कीमती समय जो है वो बच सके मेरी वीडियो को देखने से। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8.42 डिवाइड करना है इसको 2.6512 विथ प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, चलो डिवाइड करते हैं पहले। वैसे मुझे ज़्यादा नहीं आता है, आप लोग जो भी आता है आप लोग सीख सकते हैं, जो नहीं आता है आप लोग प्लीज़ मुझको सिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके चलो अब बात आती है डिवाइड करें। डिवाइड कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करें। अच्छा, डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, देखो 2.6512 लिख दिया हमने यहाँ पर। ओके, अब बात आती है यहाँ, इसको भी बढ़ा दो 8.42। अब जो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस उसको भी कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमको डेसिमल अपना हटाना था। तो डेसिमल मेरा हट चुका है, अब भाग कर दो। नीचे क्या लिखा है 26512, डिवाइड करना है 84200। ठीक है, डिवाइड करते हैं। अच्छा डिवाइड करो, ये कितनी बार कट सकता है, कोशिश करो सभी लोग। आई थिंक इसको 3 बार करना चाहिए। ठीक है, 3 बार डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 कैरी आगे, 3 6 जा 18, 1 कैरी आगे, 3 2 जा 6 और 1 7। इतना हो गया। 10 में से 6 गई 4, 9 में से 3 गई 6। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 1, 11 में से 5 गई 6, यहाँ पर कितना बचा 3, 13 में से 8 गई 5, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में 7 गई, कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना आया, डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा दिया। अब ये इससे कितने बार कैंसिल होगा, आई थिंक इसको 2 बार कैंसिल होना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 कैरी आगे, 2 6 जा 12 और 1 13, और 2 2 जा 4 और 1 5, चला गया। चलो 10 में से 4 गई 6, यहाँ पर मेरा कितना बचेगा, 3 में से 2 गई 1, 6 3, ये बचा मेरा। अब ये कितनी बार जाएगा, आई थिंक 1 बार चला जाएगा। ठीक है, हाँ, तो 2 6 5 1 2। ठीक है, इसको और माइनस डिवाइड कर लो, कितना जाएगा, 10 में से 2 गई 8। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 5 - 1 गई 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना बचा 9 बचेगा। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, डेसिमल पर 0 बढ़ा दो। अब ये कितनी बार जाएगा, आई थिंक अब ये जाएगा 4 बार।
हाँ 4 ही बार जाएगा, 5 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार चला जाएगा, नहीं सॉरी 3 बार, 4 बार नहीं जाएगा शायद। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, 3 बार करें। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18 और 1 19, 3 2 जा 6 और 1 7। माइनस करो, कुछ मिस्टेक हो गई। 3 2 जा 6 हुआ, 3 1 जा 3 हुआ, 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18 और 1 19 और 1 3 2 जा 6 और 1 7। लगता है कहीं ऊपर मिस्टेक हो गई थी। ओहो मिस्टेक करी डाली भैया ने, यहाँ पर 1 यहाँ पर 9 होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी कोई वैल्यू है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, मुझे इस वैल्यू से मतलब होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा एवरेज, वैसे मेरा थोड़ा डिवाइड कहीं मिस्टेक हो गई है, चलो कोई बात नहीं। जैसे मेरा ये वैल्यू है 3.213 के क्रॉस में समथिंग आए, ठीक है दोस्तों। अब काम क्या करना है हमको ये काम करना है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं नीचे वाले में, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा इन दोनों में मिनिमम कौन है, इन दोनों में ये वाला मेरा मिनिमम है। तो जो आंसर आएगा उस वो हमें किस में चाहिए, वो हमको 3 सिग्निफिकेंट में फिगर्स में ही चाहिए। तो ये आंसर ये किस में है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। अगर हम लोग इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे, देखो 1 2 3 मीन्स हमको ये टर्म हटाना है। अब ये टर्म मेरा 5 से कम है तो हम लोग आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा 3.21। ये मेरा आंसर आ गया दोस्तों। देखा कि हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट करते रहिए, कर दिया इतना नोट, आगे का नोट कर लीजिए, ठीक है। डिवाइड में मिस्टेक है तो डिवाइड नोट मत करना। ये मेरा आंसर आ गया, याद क्या रखना है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ थोड़ा संक्षेप में। अगर आपको कहीं ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़े, ठीक है, तो आप क्या देखना है, डेसिमल प्लेसेस, कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं जो मिनिमम हो वो आंसर में करना है। मीन्स डीपी देखनी है आपको, व्हाट्सएप वाली डीपी और फेसबुक वाली डीपी नहीं, ये होती है क्वेश्चन वाली डीपी, मीन्स डेसिमल प्लेसेस। अगर बात की जाए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की, तो आपको क्या देखना है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, तब देखने सिग्निफिकेंट फिगर्स, और वो भी मिनिमम देखने होते हैं, उतना ही मान से देना पड़ता है, तभी आपका सही माना जाएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा और आप लोग आता हुआ क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। दोस्तों मेरी बात ये समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि बहुत सारे लोग इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकें। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी मेरी सारी लेक्चर्स देखते रहिए ताकि आप लोग घर बैठे ही लॉकडाउन में बिना कोचिंग के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू।